देखिए जीडीएस के ज्वाइनिंग के लेके बहुत सारे जो कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक ना। तो इस हम वीडियो में बस इसी मेन फोकस पर हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस का ज्वाइनिंग होता कैसे है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसमें आखिर कौन ज्वाइनिंग करता है, पूरा अथॉरिटी पूरा पावर किसके पास होता है ज्वाइनिंग करने के लिए। आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे। इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप उसको शायद देखते देखते बोर हो जाएंगे। अगर आप जीडीएस में ज्वाइनिंग करने वाले हैं या फिर जीडीएस को आप अप्लाई करके इन फ्यूचर आप जो जीडीएस के बारे में सोच रहे हैं, या जीडीएस में अभी तक आप आ गए हैं जिसका फर्स्ट डीबी या सेकेंड डीबी हो गया है और वो जानना चाहते हैं कि जीडीएस का ज्वाइनिंग करता कौन है, उसका पावर क्या है, जीडीएस है क्या, अभी तक इस बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है, बहुत सारे जो हमारे दोस्त है, वो मतलब इस चीज बात को लेकर कंफ्यूज है कि जीडीएस आखिर काम करता कैसे है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले आदत मैं अक्षय और मुझे पोस्टों के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक जीडीएस कर्मचारी रह चुका हूँ। जीडीएस से मैं 12 साल मुझे सफर लगा तय करना और मैं कलर के पोस्ट पर आज काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हाँ इस वीडियो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ज्वाइनिंग कौन करता है, फर्स्ट डीबी क्या है, सेकेंड डीबी क्या है, सबका सच्चाई क्या है, मैं आपके सामने आज डालने वाला हूँ। तो चाहे हमारे साथ बने रहिए और आगे भी इस तरह का आपको ओरिजिनल और सही तक कॉन्सेप्टिव वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए हम आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए तो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में इसको वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी बच्चे को, चाहे और जो कैंडिडेट जो जीडीएस में बहाली अप्लाई करने वाले हैं, चाहे जीडीएस अप्लाई कर ले, जीडीएस का फर्स्ट डीबी या सेकेंड डीबी हो गया है और वो जानना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग करता कैसे, होता क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, तो आज हम कुछ पूरा वीडियो में वही बात करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक, तो अब अप्लाई जब भी आप करते हैं तो आप जिस चीज पर अप्लाई करेंगे, एक अप्लाई आपको एक ही बार करना है, पेमेंट एक ही बार करना है। पेमेंट जब करने के बाद आप फर्स्ट बार में जितने भी अपने बीओ को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप फर्स्ट बार में अगर 20 बीओ सेलेक्ट करते हैं तो आपका कहीं एक जगह सिलेक्शन होता है, ठीक ना, एक जगह सिलेक्शन होता है। तो अब समस्या ये आती है कि डीबी क्या होता है। देखिए डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आप भी जानते हैं। तो डीबी में आपको सिर्फ आपका जो भी आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट और फोटो, पैन कार्ड, और आपको फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो आपके साथ रखना है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है, ना भी पड़ सकती है, ठीक ना। ईमेल आईडी जो आप दिए वो आपके पास मालूम होना चाहिए, वो सब जरूरत हो सकता है। जब आप डीबी कराने जाइए, जब फर्स्ट डीबी जब कराने जब डिविजनल ऑफिस में जाइए, जहाँ आपका डिविजनल ऑफिस होता है, जहाँ भी आप ज्वाइनिंग कर जिस भी क्षेत्र में बढ़े तो उस क्षेत्र का एक डिविजनल ऑफिस होता है। डिविजनल ऑफिस में जब आप जाते हैं डीबी कराने ना, तो जो आपका डीबी करता है या तो एएसपी होगा या एसएसपी होगा। एएसपी का मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। अब एएसपी का जो एबीपीएम में भरे रहते हैं वो एएसपी उनका डीबी करता है, उनका ज्वाइनिंग करता है, सारा का सारा काम आपका एएसपी करेगा जो एबीपीएम होंगे। और जो बीपीएम होंगे उनका जो जितना भी डीबी से लेकर ज्वाइन तक जो भी प्रक्रिया हो तो वो आपको एसएसपी करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आप जान गए कि आपका एबीपीएम का कौन करेगा और बीपीएम का कौन करेगा। पहले फर्स्ट डीबी में मुख्यतः आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपको देखता है, वो अपने हिसाब से जांच करेगा, आपसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ सवाल करेगा, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें ये मैटर बिल्कुल नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितना है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। बस वो अपनी जानकारी के लिए आपके साथ वार्तालाप कर सकता है, आपका नाम पूछ सकता है या एक दो एप्लीकेशन छोट मोट लिखवा सकता है, ठीक है ना। कि आप जब 98% लेके जा रहे हैं तो आपके पास कुछ तो टैलेंट होना चाहिए ना, तो उसको आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो उस चीज़ से अगर आपको नहीं भी आती है तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ लिखने नहीं आएगा उससे आपको रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट का मेन मकसद उन लोग का बस यही होता है कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो जाए। और इस समय सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि बहुत सारे बच्चे जो है फेक सर्टिफिकेट लगा कर अप्लाई करते हैं, और इस वजह से जो ओरिजिनल बच्चे होते हैं वो फॉर्म भर ही नहीं पाया, फॉर्म भरते लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता है, ठीक ना। तो आप तो समझ गए कि आपका एबीपीएम का वेरिफिकेशन कौन करेगा और बीपीएम का वेरिफिकेशन कौन करेगा। अब देखिए सेकेंड डीबी का क्या लोचा है। देखिए आपको बहुत सारे बच्चे से बात की जिसका ज्वाइन हो गया, जिसका सेकेंड डीबी होता ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे को सेकेंड डीबी का मतलब है जब फर्स्ट डीबी आप जाइएगा तो बहुत से बच्चे का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाता है,
ओरिजिनल मार्कशीट रख लिया जाता है, ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड रख लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ मार्कशीट रख के छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ फोटो भी रख के छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं लिया जाता है, एक अप्लीकेशन खाली अटेंडेंस बनवा के छोड़ दिया जाता है। तो बात को समझे। तो कहने का मतलब यह है कि एएसपी आपसे जो चाहे जैसे चाहे वो आपसे आपको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक ना। डिपेंड करता है कि एसपी का मूड क्या कर रहा है, एसपी किस तरह का बहाली करने को अपने हर एसपी का बहाली करने का चाहे अपना डीबी करने का अपना खास तरीका होता है वो। क्योंकि मैं आपको एक शब्द और बताना चाहता हूँ कि आपका जो एएसपी होता है, एबीपीएम के लिए एएसपी या बीपीएम के लिए एसएसपी जो होगा उनको यहाँ पूरा पावर है कि आपका ज्वाइनिंग वो कैसे करेगा, और इसके अलावा आपका कोई भी मालिक नहीं है। बात समझिए, आपका एएसपी एसएसपी, आपका एबीपीएम का एएसपी, बीपीएम का एसएसपी, यही दो मालिक आपका है, और तीसरा कोई आपका मालिक नहीं है, कोई आपके इस मामले में कोई नहीं सुनेगा। आप एबीपीएम देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में बता दूं, देखिए ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया होता है ना, एएसपी चाहे एसएसपी, वो आप चाहे तो 2 महीना भी करा सकता है, 15 दिन में भी आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, चाहे तो आपको 6 महीना भी घुमा सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझ गए। तो आप ये आज इस वीडियो में आप बस इतना समझे कि आपका जो ज्वाइनिंग है कि कौन कराता है, फर्स्ट डीबी या सेकेंड डी, फर्स्ट डीबी जो भी होता है, फर्स्ट डीबी के बाद आपका सेकेंड डीबी क्या होता है। इस वीडियो को इससे आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक हम हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।